दोस्तों अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे रेसलिंग लेजेंड रहे हैं जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक सारे एराज में रेसल किया है और वे कंपनी में तब से थे जब हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक टॉप स्टार थे और वे रेसलिंग के ऑल टाइम ग्रेट रेसलर रहे हैं और अपने पूरे करियर में वे अपने अंडरटेकर की गिमिक के लिए डेडिकेटेड रहे हैं। अंडरटेकर ने अपना डेब्यू 1990 सर्वाइवर सीरीज में किया था। दोस्तों अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। और शुरुआत में वे अपने वेस्टर्न मोर्टिशियन अंडरटेकर की गिमिक में थे, फिर 1994 में वे अपने गिमिक को और एनहेंस करते हैं और पर्पल ग्लव्स और बूट्स में ब्लैक एंड पर्पल लाइटिंग के अंडर वे अपना रिंग एंट्रेंस करते थे। 96 के एंड से और 99 तक अंडरटेकर अपने कैरेक्टर को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के साथ वे अपना रिंग एंट्रेंस करते थे। और 99 के साल में उन्होंने अपनी खुद की मिनिस्ट्री फॉर्म कर ली थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कहा गया था। तो पूरे 90s के एरा में अंडरटेकर के अलग अलग वर्जन्स फैंस को देखने को मिलते हैं और आर्ग्यूबली अंडरटेकर 90s में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक लेजेंड बन चुके थे और उन्होंने अपने गिमिक के साथ बॉडी बैग मैचेस, कैस्केट मैचेस, बरीड अलाइव मैचेस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंट्रोड्यूस किए थे। और जब 2000 का साल शुरू हो गया था तब अंडरटेकर 8 महीने तक एब्सेंट रहे थे टीवी से। जब अंडरटेकर ने मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फैक्शन फॉर्म किया था तो उनका फ्यूड विंस मैकमैन, स्टीव ऑस्टिन, केन और रॉक के साथ चल रहा था। फिर कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के साथ मर्ज हो गया था और वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री बन गया था। फिर ईयर 1999 के मिड में अंडरटेकर और बिग शो ने अनहोली अलायंस टीम बना ली थी, पर ये टीम बहुत ऑड पेयरिंग थी। सारी मेहनत बिग शो करते थे, अंडरटेकर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहता था। उस समय अंडरटेकर एक सीरियस ग्रोइन इंजरी से सफ़र कर रहे थे और वे फिजिकली रेसलिंग में अपने आप को बहुत कम इन्वॉल्व करते थे और टीवी पे बस वो दिखते थे और बिग शो को ऑर्डर्स देते थे। और बाद में बैक स्टेज अंडरटेकर ट्रिपल एच से एक मैच रिफ्यूज़ कर देते हैं और उस टाइम पे अंडरटेकर कैजुअल वियर्स में दिखने लगे थे, सन ग्लासेस, बैंडेना और बाइकर शर्ट्स में, जो इससे पहले अंडरटेकर नहीं दिखे थे। और दिसंबर के एक हाउस शो तक वे अपने मिनिस्ट्री वाले हील कैरेक्टर में ही थे। फिर आर्मेगडन पेपर व्यू में वे शेड्यूल्ड थे पर लास्ट मोमेंट पर उनका पेक्टोरल मसल टियर हो गया था और ईयर 2000 का रेसलमेनिया भी अंडरटेकर ने मिस किया था। रेसलमेनिया 2000 के मेन इवेंट में ट्रिपल एच ने अपना टाइटल फेटल 4-वे मैच में डिफेंड कर लिया था। फिर अगले बैकलैश पेपर व्यू में रॉक ने ट्रिपल एच से टाइटल अपने नाम कर लिया था। ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक राइवलरी पीक पर थी और मिकमैन हेम्सले फैक्शन उस टाइम पर कंपनी में आग मूत रहा था। रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का एक और वर्ल्ड टाइटल मैच सेट हुआ था जजमेंट डे पेपर व्यू में, जो एक आयरन मैच होता है और ये एक स्पेशल मैच था। स्पेशल इसलिए भी क्योंकि शॉन माइकल्स इसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। और जजमेंट डे पेपर व्यू से पहले कुछ प्रोमोज आने लगते हैं जो कि किसी के रिटर्न को टीज करते हैं और प्रोमोज में दिखाया जाता है ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द डेड, जजमेंट डे इज कमिंग, जिससे फैंस की क्यूरोसिटी बन गई थी कुछ एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने वाला है और फैंस क्लूलेस थे कि आगे क्या होने वाला है। रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का आयरन मैच दोनों का अभी तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच रहा है। पूरा मैच एक्शन से भरा हुआ था और फास्ट पेस था। और जब मैच को ख़त्म होने में 2 मिनट 47 सेकंड का समय रह गया था तो ट्रिपल एच ने 5 फॉल किए थे और रॉक ने 4 किए थे। शेन, स्टेफनी, विंस रिंग में आ जाते हैं ताकि रॉक फाइनल फॉल ना कर सके। रॉक को वे डिस्ट्रैक्ट करते हैं पर रॉक ट्रिपल एच पर पीपल्स एल्बो देके 5 फॉल्स कंप्लीट करके स्कोर लेवल कर लेते हैं। अब 2 मिनट का समय रह गया था। फिर शेन माइकल्स को बाहर खींच लेते हैं। माइकल्स शेन और विंस दोनों को संभालते हैं और रिंग में डीएक्स इंटरफेयर करते हैं और माइकल्स रिंग से नॉकआउट हो जाते हैं और डीएक्स रॉक को असॉल्ट करने लग जाते हैं। तभी जजमेंट डे प्रोमोस टाइटन रन पर शो होने लगते हैं और क्राउड अपनी एज ऑफ द सीट्स पर आ जाता है और अरीना में किड रॉक म्यूजिक प्ले होने लगता है। और तभी एक जानी पहचानी पर्सनैलिटी हार्ली डेविडसन बाइक से रिंग की तरफ बढ़ती है और ये पर्सनैलिटी होती है द रिटर्निंग अंडरटेकर की, जो टोटली डिफरेंट पर्सोना में वापस आए थे। बाइक, सनग्लासेस, लॉन्ग लेदर जैकेट, बैंडना में और रिंग में आते साथ ही वे पूरे डीएक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूरी रिंग को साफ कर देते हैं। ट्रिपल एच को चोक स्लैम, फिर ट्रिपल एच को वे टूबस्टोन देते हैं और शॉन माइकल्स मैच को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और ट्रिपल एच मैच जीत जाते हैं। और क्या एंटरटेनमेंट और ओवर द टॉप ड्रामा हुआ था जो बिल्कुल पैसा वसूल था और ट्रिपल एच फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं और फैंस को नए अंडरटेकर देखने को मिले। उनका गॉथिक ब्लैक अटायर, फ्यूनरल थीम सब चला गया था। अंडरटेकर अब मार्क कॉलोवे बनकर आए थे जिसने अपने कैरेक्टर को अपडेट किया था। और अगले मंडे के रॉक एपिसोड में विंस रॉक को 4-on-1 मैच में शेड्यूल कर देते हैं जिसमें रॉक फेस करेंगे पूरे डीएक्स को और ट्रिपल एच को। और बैक स्टेज रॉक विंस को पीटते हैं और उनकी लेमोजिन कार में वे डाल देते हैं और ड्राइवर को उन्हें कहीं ले जाने का बोल देते हैं। उसी रात रॉक मिकमैन हेम्सले फैक्शन के दूसरे मेंबर्स को भी अपने रास्ते से हटा देते हैं और शो के एंड में रॉक और ट्रिपल एच की फिर से फाइट हो जाती है। फिर पूरा हेम्सले फैक्शन रिंग में आकर रॉक को पर अटैक कर देता है और जजमेंट डे जैसा ही ये सिमिलर था। फिर जजमेंट डे के प्रोमोस टाइटन पर शो होने लगते हैं और क्राउड फिर से पागल हो जाता है और अंडरटेकर की एंट्री होती है। फिर से वे पूरी रिंग को साफ कर देते हैं
और अभी तक अंडरटेकर के क्या इंटेंशंस थे यह भी साफ नहीं हुआ था। फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है और विंस यहाँ पुलिस को एडवाइस करते हैं बैकस्टेज अंडरटेकर को अरेस्ट करने के लिए, पर अंडरटेकर वहीं होते हैं और विंस को वे बाइक से चेस करते हैं और विंस इधर उधर गिरते पड़ते दिखते हैं। फिर विंस रिंग में जाकर अंडरटेकर को कॉल करते हैं और अंडरटेकर वहाँ आ जाते हैं और वे विंस के कॉप्स से भी नहीं डरते हैं। विंस अंडरटेकर से कहते हैं कि WWE के कॉन्ट्रैक्ट में वे नहीं हैं और अंडरटेकर माइक लेकर कहते हैं, देखो बॉस, क्या तुमने अपनी वाइफ से बात करना बंद कर दिया है? जजमेंट डे से पहले तुम्हारी वाइफ ने मुझे एक फैट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर साइन किया है। और अंडरटेकर विंस को पकड़ लेते हैं। फिर शेन चेयर से अंडरटेकर के पीछे से हिट करते हैं। अंडरटेकर इसे सेल नहीं करते हैं और मेन इवेंट में शेन वर्सेस अंडरटेकर का मैच होता है और अंडरटेकर यहाँ शेन को अपनी जैकेट उतारे बिना ही मारते हैं। फिर पूरा मिकमैन हेम्सले फैक्शन आकर अंडरटेकर पर अटैक कर देता है और रॉक वहाँ आकर अंडरटेकर की मदद करते हैं। फिर किंग ऑफ द रिंग 2000 में रॉक अंडरटेकर केन का मैच होता है शेन, विंस और ट्रिपल एच के साथ में। स्पेकुलेशन ये होती है कि अगर ट्रिपल एच, शेन और विंस को कोई पिन करता है तो वे WWE चैंपियन बन जाएगा और रॉक विंस को पिन कर देते हैं और वे WWE चैंपियन बन जाते हैं। और इसके बाद केन और अंडरटेकर टैग टीम मैच में बुक होते हैं एज और क्रिश्चियन के अगेंस्ट और आने वाले हफ्ते में एज और क्रिश्चियन को वो फेस करेंगे चैंपियनशिप के लिए, जिसमें एज और क्रिश्चियन जीत जाते हैं। 14 अगस्त रॉ के एपिसोड में बेनवा वर्सेस अंडरटेकर का मैच होता है जिसमें शेन इंटरफेयर करते हैं और अंडरटेकर को चेयर शॉट दे देते हैं। फिर बेनवा उन पर क्रॉस फेस अप्लाई कर देते हैं। फिर केन वहाँ आ जाते हैं और वो शेन और बेनवा को वहाँ से खदेड़ देते हैं। फिर वे अंडरटेकर पर ही अटैक कर देते हैं और उन्हें वे 2 बार चोक स्लैम दे देते हैं और रिंग टूट जाती है और केन वहाँ से अंडरटेकर की बाइक ले जाते हैं। इसके बाद केन और अंडरटेकर का फिर एक शॉर्ट फ्यूड स्टार्ट हो जाता है। फिर केन वर्सेस अंडरटेकर का समर स्लैम पेपर व्यू में मैच सेट होता है जिसमें अंडरटेकर केन का मास्क उतार लेते हैं और केन वहाँ से भाग जाते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन से अंडरटेकर जीत जाते हैं। फिर स्मैकडाउन के एपिसोड में अंडरटेकर वर्सेस क्रिस बेनवा का मैच होता है नंबर 1 कंटेंडर WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसमें केन इंटरफेयर कर देते हैं। अंडरटेकर को ये ब्रूटली अटैक करने लग जाते हैं और बेनवा भी अंडरटेकर को मारने लग जाते हैं। फिर रॉक वहाँ आकर अंडरटेकर को फिर से हेल्प करते हैं। फिर अनफॉर्गिवन पेपर व्यू में फेटल 4-वे मैच सेट होता है WWE चैंपियनशिप के लिए द रॉक, बेनवा, केन और अंडरटेकर का, जिसे रॉक जीत जाते हैं। और फिर अंडरटेकर अपनी नज़रें जमाते हैं WWE चैंपियन कर्ट एंगल पर। कर्ट एंगल ने भी अपने WWE में 1 साल पूरा कर लिया था। वे किंग ऑफ द रिंग विनर, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके थे और नो मर्सी पेपर व्यू में उन्होंने द रॉक को हराकर WWE चैंपियनशिप अपने नाम की थी। अंडरटेकर ने जेरिको को हराया था और वे कर्ट एंगल की चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन गए थे। सर्वाइवर सीरीज 2000 में उनका मैच होता है कर्ट एंगल से और उनके मैच में एज और क्रिश्चियन इंटरफेयर करते हैं। फिर भी मैच कंटिन्यू होता है। एंगल रिंग के अंडरनीथ चले जाते हैं। अंडरटेकर उन्हें रिंग से बाहर निकालते हैं और लास्ट राइट दे देते हैं और पिन करते हैं। रेफरी काउंट करता है तो वे देखता है कि ये कोई और व्यक्ति है और एंगल पीछे से आकर टेकर को रोल ओवर करके जीत जाते हैं। फिर आर्मेगडन पेपर व्यू में 6 मैन हेल इन अ सेल मैच होता है WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसे फिर से एंगल जीत लेते हैं। पर मैच में एक आइकॉनिक ओवर द टॉप मूवमेंट होता है जिसमें सेल के ऊपर से टेकर रिकीशी को नीचे फेंकते हैं, जो आगे चलकर हेल इन अ सेल मैचेस की हिस्ट्री में आइकॉनिक मूवमेंट बना था। दोस्तों, यहाँ पर अंडरटेकर का एज ए अमेरिकन बैडएस का पहला साल खत्म हो जाता है और अगले पार्ट में हम बात करेंगे उनके 2001 से 2002 साल के बारे में, उनके फ्यूड्स और उनकी चैंपियनशिप स्टोरी लाइन्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे अपडेटेड रहिएगा। और यहाँ अंडरटेकर के अमेरिकन बैडएस गिमिक से जुड़ी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे रूमर्स थे कि ईयर 1999 के एंड में मार्क कॉलवे WCW जाने वाले हैं और वहाँ उनका कैरेक्टर एक बाइकर का होता, क्योंकि WCW ने अंडरटेकर के कैरेक्टर के राइट्स को ओन नहीं किया था और वो कैरेक्टर कॉपीराइट था WWE का। केविन नेश ने कहा था कि टेकर WCW में आते तो वे बाइकर की गिमिक में आते, जो उन्होंने ईयर 2000 में ही कंटिन्यू करी थी। पर मार्क कॉलवे AKA अंडरटेकर ने इस रूमर को खारिज करते हुए कहा था ब्रोकन स्कल के सेशन में कि WWE के वे लॉयल रहे हैं शुरू से और विंस को वे धोखा नहीं दे सकते हैं ज़्यादा पैसों के लिए।